हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफिन अब वहाँ से जाते हुए उन सभी से कहने लगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर और एम्पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन किताब देखते हुए एम्पर आप जुफिन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, 20 सेट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से आपको आप इस पूरे ऑयस्टर लैंड के अंदर मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर एम्पर से कहने लगा, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। ऑयस्टर लैंड के पास ऐसे भी कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो एक डेड मैन को रोक पाए। अगली पर जुफिन थोड़ा सैद होकर अपने समय तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा, उससे यह जरूरी चीज़ उन सभी को एक बार विजिट करने के बाद मैं जरूर ऑयस्टर लैंड को छोड़कर जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अब जुफिन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्लाकर जुफिन से पूछने लगा, क्या क्या तुम ऑयस्टर लैंड को छोड़कर जाने वाले हो? तुम अब कहाँ जाने वाले हो? और फिर हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन अब आसमान में उड़ते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, इस पूरे बड़े सी दुनिया का किसी भी जगह पर जहाँ पर मैं सच में जा सकता हूँ। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी इस बात को कहने के बाद बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराया था। आगे पर आप जुफिन को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद सिक्स प्रिंस जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, सर जो मैं आपका एक फैन हूँ, क्या आप मेरे नाम भी नहीं जानना चाहते हैं? उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन को यहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस साहब जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, मेरा नाम यहाँ पर जूहर है। यानी दोस्तों सिक्स प्रिंस के पास भी जुफिन का टाइटल जू है। अगली पर सिक्स प्रिंस के नाम को सुनने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, तुम्हारे पास मेरी फैमिली नेम है, मैं जरूर इस चीज़ को हमेशा याद रखने वाला हूँ। उसी पर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, वो चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना नहीं है, मेरा पूरा नाम यहाँ पर हुलार सालोतास तीसी जुआर है। आप ये चीज़ को किसी भी हालत में नहीं भूल सकते हैं। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस का नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस नाम को शायद हम लोग क्या जुफिन खुद भी कोई भी याद नहीं रखने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस के पूरे नाम को सुनने के बाद जुफिन जोर से चिल्लाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं किसी भी हालत में इस तरह के एक नाम को याद नहीं रख सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो सिक्स प्रिंस के साइड में हम लोग देख पाते हैं जुफिन को जाते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो अचानक से आप एम्पर तोबा टाइसन से कहने लगा, कमांडर तोबा। उसी वही एम्पर को इस तरह से अपने नाम को लेते हुए देखने के बाद तोबा टाइसन थोड़ा सा शौक होकर एम्पर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एम्पर आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी चिलिंग कोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए तोबा टाइसन की तरफ देखते हुए तोबा टाइसन से कहने लगा, कमांडर तोबा, आप तुम्हें यहाँ पर फिर से तो कुआनोंग आर्मी का हेड बनाया जा रहा है। इसके कमांडर की तरह सारे सिद्धिकात को अभी यहाँ पर गैदर करो और पूरी इंपियर कैपिटल को अभी साफ कर दो। जो भी यहाँ पर 20 टीमी सेट के साथ रिलेटेड हैं उन सभी को यहाँ पर ही खत्म कर दो। इसके अंदर तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा वो सारे कॉन्कोबाइंस, एम्प्रेस और प्रिंसेस जो लोग उनके सामने साइंडर कर दिया था, उन सभी को प्लीज अभी खत्म कर दो। उनमें से किसी को भी यहाँ पर से भागने मत देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों एम्पर खुद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रूएल हैं। और फिर तोबा टाइसन की तरफ देखते हुए एम्पर तोबा टाइसन से आप कहने लगा, या तो भी जॉब 7 जून ही यहाँ पर
पूरी की पूरी 20 टीमें शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो लोग अभी तियानों के बॉर्डर में गया है वार के लिए। तुम्हें एक काम करना है, उनमें से किसी को भी इसके बारे में मालूम न चलने से पहले ही, वरना वो लोग जरूर अपने रिवेंज को लेने के लिए यहाँ पर आने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पोर की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा ही शौक होकर एम्पोर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप तोबा ताइसन बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्पोर से पूछने लगा, योर मेजेस्टी क्या उन सभी को मुझे मारना पड़ेगा? यहाँ पर सच में बहुत सारे इंसान हैं। तो सुनने के बाद एम्पोर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में तोबा ताइसन से कहने लगा, हाँ उन सभी को। अगली पर एम्पोर आप पागल की तरह मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर तोबा ताइसन से कहने लगा, मैंने पिछले सालों के अंदर उन सभी कम्युनिटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सह लिया है। अब वक्त आ चुका है उन सभी को यहाँ पर ख़त्म करने का। उनमें से किसी को भी मैं खुद से यहाँ पर क्वारों को छीनने नहीं देने वाला हूँ। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पोर को देखकर ऐसा लग रहा है एम्पोर अभी पावर के नशे में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पोर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद तोबा लाइनर, तोबा लियू फेंग और सिक्स विंग्स हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सिक्स विंग्स यहाँ तो भी एक अजीब सा फेस बनाकर एम्पोर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर एम्पोर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो इससे पहले 20 टीमें शहद के सामने बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था और जुफेंग के सामने इसका हालत अभी कुछ देर पहले एक मिजराबेल के जैसा था, लेकिन अब यहाँ पर हिज मेजेस्टी अभी अपनी खुद के पार को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड कर पा रहा है और हिज मेजेस्टी के एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रूएल और स्विफ्ट हैं। वो अभी एक ही बार में उन सभी इंसानों को ख़त्म करना चाहता है जिनके साथ यहाँ पर 20 टीमें शहद का किसी भी तरह की रिलेशनशिप है। और फिर तोबा लियू फेंग आसमानी ताप एक स्टेज पेज बनाकर देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके कंपैरिजन में जुफेन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बेलांत और डिटरमाइंड हैं। हाँ जरूर जुफेन खुद को यहाँ पर एक बुरे आदमी की तरह ट्रीट करता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफेन खुद भी अभी आसमान उड़ते हुए इस बात को सुन रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर जुफेन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इंसानों की सिर्फ यहाँ पर एक सोच की जरूरत है जिससे वो लोग यहाँ पर एक सेंट या फिर एक डेमन तो बन सकता है। कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से अच्छा नहीं हो सकता है। वो सारे यहाँ पर पावर की वजह से एक डेमन में जरूर बदलने वाला है। अगली पर जुफेन आप एक गिरदी एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये वही रास्ता है जिस रास्ते में पूरी दुनिया काम कर रहा है। नोबल्स यहाँ पर कॉमन इंसानों को पूरी तरह से ऑपरेट करता है, जिनके पास एम्पायर खुद है जो अभी उन्हें ऑपरेट कर रहा है, जिनके पास सेक्ट खुद है जो अभी उनको ऑपरेट कर रहा है, और आखिरकार उनके ऊपर यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट हैं जो लोग सेक्ट के अंदर आ रहे हैं। और उन सभी एक्सपर्ट के लिए वो लोग यहाँ पर अपने तार में रहते हैं, जैसे कि उनके बात यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक लॉ है, कोई भी उनके बातों को यहाँ पर नहीं तोड़ सकता है। अगली पर जुफेन आप एक ताकतवर एक्सपर्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, किसी को यहाँ पर हमेशा ही इम्प्रूव करना रहना चाहिए जिससे ये लोग पहले से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ताकतवर बन पाए। अगर वो लोग सच में यहाँ पर अपनी खुद के शक्ल को तोड़ना चाहते हैं या तो भी वो लोग अपनी इस दुनिया को छोड़कर इमोर्टल इलम के अंदर भी जाना चाहते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार जुफेन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर से आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सारे एंशिएंट सोबेरियन वो लोग सच में किसी के भी अंदर नहीं रहना चाहते थे। अगली को हमें अब 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। अभी शायद हम लोग यहाँ पर कुआरों के जनरल का कैंप का सीन देख पाते हैं। और फिर उस कैंप के अंदर बहुत सारे इंसानों की ताप देखते हुए एक इंसान कहने लगा,
ये वार यहाँ पर लगातार 6 महीने से चल रहा है और भी बिना किसी रिजल्ट के। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बाकी से इंसान भी अभी थोड़ा सा निराश होकर उस इंसान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो इंसान खुद थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर पहले ही हमारे बहुत सारे आदमियों को खो चुके हैं और अभी यह जेद स्लिप को भेज दिया है और ऐद बुलाने के लिए, लेकिन मदद आने में यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही देर हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग और ज़्यादा दिन तक इस वार को नहीं कर सकते हैं। आप उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, इससे पहले जितने भी वार हुआ था जब तो यहाँ पर वारों के बोरिया लड़ाई कर सकते थे तो हम लोग हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिल जाता था, क्योंकि इससे पहले उन सभी वार के अंदर सबसे ताकतवर इंसान सिर्फ रेडियन स्टेज के अंदर ही होता था और सारे मामूली इंसान इस चीज़ को हैंडल कर सकते थे। अब उस बात को सुनने के बाद अगली पर उस इंसान की तरफ देखती हुई और एक इंसान जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, लेकिन तियानो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उन लोगों ने अभी कुछ इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को भेज दिया है बैटलफील्ड के अंदर, जिससे वो लोग हमें खुद को यहाँ पर फोर्स कर पाए यहाँ पर आने के लिए। अगर हम लोग खुद यहाँ पर नहीं आते तो भी हमारा क्वारोंग आर्मी को भी इस प्रेशर को यहाँ पर सह नहीं पाते। लेकिन ये चीज़ आप किसी भी तरह से एक वार नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसा बन चुका है जैसे कि कोई अभी यहाँ पर अपने पावर को दिखा रहा है। इस वार को हम लोग अभी दो नेशन के बीच में वार की जगह पर दो सेक्ट के बीच में वार की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन में ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फास्ट दिख रहा है। और दोस्तों मुझे लग रहा है ये सारे इंसान यहाँ पर 20 शहर के वो सारे 50 एल्डर हैं जिन्हें यहाँ पर लियू फैमिली को ख़त्म करने के लिए इस वार के अंदर भेजा गया है। अगली पर आप उस एल्डर की इस बात को सुनने की बात और एक बुद्धि एल्डर थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, किसने कहा है ये चीज़ ऐसा नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है तियानो के तीनों गार्डियन सेक्ट अपने सेक्ट के किसी भी आदमी को यहाँ पर नहीं भेजने वाला है और ये सारी सच में यहाँ पर तियानो के अपने खुद के आदमी हैं? जो सुनने की बात उस एल्डर ताब देखते हुए और एक एल्डर कहने लगा, कब से यहाँ पर तियानो के अंदर लुओ अलायंस फॉर्म हुआ है उसके पावर आप एक पूरी सेक्ट के करीब गुरु कर चुका है। बोलो साल भविष्य के अंदर ऑस्टा लैंड के 10th ग्रेट सेक्ट में जरूर बदल सकता है। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर उस एल्डर से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसी वह पीछे से उस कैंप के अंदर एक इंसान आते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, मैं यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ इंपीरियल कैपिटल से हमारे पास आप जेड स्लिप आ चुका है। प्लीज़ एल्डर मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए इसके अंदर आने का। आप इस बात को सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर उस सोल्जर से कहने लगा, क्या इंपीरियल कैपिटल से रेस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पर? क्या उन लोगों ने हमारे लिए रेनफोर्समेंट को भेजा है? जल्दी से मुझे वो जेड स्लिप दो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस जेड स्लिप को पढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो एल्डर उस जेड स्लिप के अंदर अभी कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले को आप उस एल्डर की तरफ देखती हुई और एक एल्डर उस एल्डर से पूछने लगा, बुद्धि आदमी उसके अंदर ऐसा क्या है किस लिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हो? क्या सेक्ट लीडर ने हमारे लिए यहाँ पर कार्सेस को भेजा है इतना यूजलेस होने के लिए और अभी कोई और इंसान यहाँ पर नहीं आने वाला है? जो सुनने के बाद वो बुद्धि एल्डर यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो सिर्फ यहाँ पर हमें धोखा नहीं दिया होता। अगली पर वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर आप बाकी सारे एल्डरों से कहने लगा, ये यहाँ पर क्वारोंग एम्पावर के जेड स्लिप हैं। उन्होंने कहा है 3 महीने पहले यहाँ पर कोई पावर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था हमारे नेशन के अंदर और हमारी पूरी इंपीरियल कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
और उनके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर, बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी सारे एल्डर उसे कहने लगा, उसने यहाँ पर हमारे पूरे 20 शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम लोग आप पूरी तरह से होमलेस हो चुके हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक होकर ज़ोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या क्या तो कह रहे हो तुम? अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर तियानो को काम हो सकता है। उन लोगों ने जरूर अपने आदमियों को भेजा है हमारे पीछे हमारे सेक्ट पर अटैक करने के लिए। मैं जरूर उन सभी को अभी जाकर मारने वाला हूँ। उसी पर और एक एल्डर उस एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या सच में ये उनका काम हो सकता है? हमारे सेक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कुछ इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे सेक्ट के पास यहाँ पर लगभग 200 से भी ज़्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट थे। और हमारे सेक्ट के पास अपना खुद का एक डिफेंसिव एरिया भी था। अगर सच में यहाँ पर तियानो ऐसा करने के लायक है तो भी तियानो बहुत ज़्यादा पहले ही हमारे सेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता। उसी वो और एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, या वो कौन सा बेवकूफ़ है जो इस तरह से वार को इतना ज़्यादा खींचना चाहेगा, जहाँ पर ये वार ऐसे भी उनका किसी भी तरह से काम का नहीं है। आप उन सभी इंसानों की इस बात को सुनने के बाद आप पहली बार एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर डेमोस गेमिंग सेक्ट का काम हो सकता है। अगली पर आप वो एल्डर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, इसके बारे में अच्छी तरह से सोच कर देखो। डेमोस गेमिंग सेक्ट यहाँ पर अभी तियानो के एक गार्डियन से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें यहाँ पर 1000 सेक्रेट स्टोन दिया है उनके खुद के नेशन पर अटैक करने के लिए। ये यहाँ पर असल में एक ट्रैप था। हम लोगों ने कोई भी उनके असली इंटेंशन को यहाँ पर नहीं देखा था, लेकिन अब हमें मालूम है वो हमारे सिर्फ एस्केप रेट को पूरी तरह से काट रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है। अगली पर आप इस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद और एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर इस एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ आप यहाँ पर सेंस बना रहा है। उसी पर और एक एल्डर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर बाकी से एल्डर से कहने लगा, इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, मैं जरूर अभी जाकर उन सभी को मारने वाला हूँ। अगली पर आप मेन एल्डर उस एल्डर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो। जब सेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब हम लोग अकेले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम सच में यहाँ पर रिवेंज के लिए सुसाइड करना चाहते हो? जो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर यहाँ पर मेन एल्डर से पूछने लगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग को और क्या ही करना चाहिए? जो सुनने के बाद आप वो मेन एल्डर थोड़ा सा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, हम लोग को अभी डबल ड्रैगन मीनार के अंदर जाना चाहिए। और लोग जरूर हमारे लिए उनके खिलाफ रिवेंज को ले सकते हैं। दोनों एक्सेल थे जरूर इस चीज़ को हमारे लिए सेटल करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर वो सारे एल्डर अचानक से एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हाँ ऐसा ही करते हैं। अगली को हमें अब तियानो के कैंप का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक सोल्जर अभी मेन कैंप की तरफ भाग कर आ रहा था। और फिर वो सोल्जर उस कैंप के अंदर आते हुए लू उन्हाई की तरफ देखती हुई लू उन्हाई से कहने लगा, मार्शल कुआरोंग आर्मी अभी यहाँ पर से रिट्रीट कर रहा है, वो सारे आप यहाँ पर से वापस जा रहे हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उन्हें इस बात को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार उन्हें आप वो सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, क्या वो लोग अभी रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? उसी वो हम लोग उन्हें के साइड में अभी उसका बटलर को भी देख पाते हैं। दोस्तों मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए जब मुझे इसका नाम याद आ जाएगा
तो मैं जरूर आप लोग को कह दूंगा। अगली पर आप सेकंड बातलर थोड़ा सा शौक होकर उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, लेकिन किस लिए? सिर्फ पिछले दिन उन लोगों ने हमारी तरफ अपने पीछे 20 आर्मी के साथ हमें बहुत ज्यादा ही हाथ पूछ किया था। हम लोग सिर्फ उन सभी को रोकने में कामयाब हो पाए क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेकंड स्टोन के एरे को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी हमें किसी भी तरह के एडवांटेज को नहीं दिया था। तो भी किस लिए वो लोग अचानक से यहाँ पर से विद्रोह कर रहे हैं। अब अपने बातलार की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई अपने बातलार की तरफ देखते हुए अपने बातलार से कहने लगा, शायद उसके लिए उनका जो कॉस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा हाई था और जब कुछ भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं वो लोग और ज्यादा रिसोर्सेस और अपने आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन्हें का बातलार यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर उन्हें की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों उन्हें अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नाइफ है। अगली पर आप सेकंड बातलार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर उस सोल्जर से कहने लगा, गार्ड अभी इसी बहुत क्वारों के अंदर जाओ और पता लगाओ असल में वहाँ पर क्या हो रहा है और मुझे ये चीज़ वापस आकर रिपोर्ट दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सेकंड बातलार यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।